सो गाइस, बहुत सारे मेरे भाई लोग का ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। बेसिकली जैसे ही फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट करने जाते हैं तो या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर पेंडिंग में चला जाता है या फिर एक्टिवेट करते समय ओटीपी नहीं आता है। तो बेसिकली आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से आपका एफएनओ बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, पेंडिंग में चला जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर आप वो छोटी सी कौन सी गलती कर रहे हैं, छोटा सा मिस्टेक कौन सा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका एफएनओ बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर ओटीपी भी नहीं आ रहा है या फिर पेंडिंग में चला जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एफएनओ यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो बेसिकली एक्टिवेट करते समय आप लोग या तो बैंक का पासबुक अपलोड करते होंगे या फिर बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करते होंगे या फिर डीमेट रिपोर्ट अपलोड करते होंगे। तो बेसिकली इन तीनों चारों चीज़ों में आप लोग जब बैंक का या फिर स्टेटमेंट अपलोड करते होंगे, पहली बात मान लेते हैं कि अगर आप स्टेटमेंट अपलोड करते होंगे तो आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। बेसिकली जो भी आप लोग स्टेटमेंट अपलोड करते हैं ना, वो आपका 6 महीना का होना चाहिए। बेसिकली जब आप बैंक में जाते हैं स्टेटमेंट लेने के लिए, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि आप लोग को 1 महीने का या फिर 2 महीने का या 3 महीने का स्टेटमेंट निकाल करके दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगा वो जो है कि मिनिमम मिनिमम से मिनिमम यानी कि कम से कम आपका जो है 6 महीने का होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जो भी जो है कि स्टेटमेंट डाउनलोड करते होंगे चाहे या फिर बैंक से लेते होंगे, ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्टेटमेंट अगर योनो एसबीआई से मैं यहाँ पर लेता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग का जो है कि कम से कम 6 महीना का होना चाहिए। ठीक है, इसमें 1 महीना या फिर 2 महीना का काम नहीं करेगा। तो पहला मिस्टेक तो देखिए यहीं पर करते हैं, 1 महीना का 2 महीना का स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं, तो ये भैया ये काम नहीं करेगा। ठीक, और दूसरा चीज़ कि अगर आप लोग बैंक से स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा जितना हो सके कि आप पीडीएफ के फॉर्मेट में ले लीजिए, यानी कि प्रिंट आउट ना लेकर के पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है स्टेटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में अगर आप स्टेटमेंट लेते हैं तो उसे अपलोड करने में आसानी रहेगा, क्योंकि अगर आपको प्रिंट आउट मिलता है तो प्रिंट आउट को दोबारा से जब आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो मे बी आप जब स्कैन करेंगे पीडीएफ में बनाने के लिए, ठीक है, फोटो खींचेंगे तो हो सकता है कि कहीं जो है कि तिरछा में फोटो खींच दिए तो पता चला कि एक तरफ का डेट ही कट गया या फिर एक तरफ का जो है कि ट्रांजैक्शन का दिनांक ही कट गया या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू ही कट गया, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी ही कट गया। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी आप पीडीएफ का जो है कि फोटो खींचेंगे ना, वो एकदम प्रॉपर आपके मोबाइल शेप में आना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कोई भी एक छोटा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, और 1 महीने का नहीं, कम से कम 6 महीने का आप लोग को जो है कि पीडीएफ चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप लोग जो है कि इतना चीज़ कर लिए तो अब आप लोग पीडीएफ का साइज भी मैटर करता है कि जो भी आप जो है कि यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करेंगे वो कम से कम जो कि अधिक से अधिक 20 MB का होना चाहिए। ठीक है, 20 MB से ज़्यादा का पीडीएफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि अच्छा एचडी में जो है कि फ़ोटो खींच लिए और पीडीएफ बना दिए तो हो गया 40 MB का, तो भैया वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, वो अपलोड भी हो जाएगा तो भी काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, और तीसरी चीज़ ध्यान देते हैं कि बहुत सारे भाई लोग जो है कि स्टेटमेंट यहाँ पर जो है कि डीमेट रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, डीमेट रिपोर्ट आप लोग को यहाँ से डाउनलोड करना है, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और जो है कि यहाँ पर आप देख लीजिए एक डीमेट रिपोर्ट ये मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड करके जब आप अपलोड करेंगे, ठीक है, तो भी आप लोग का एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके जो है कि डीमेट अकाउंट में कम से कम जो है कि 10-20 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। 10-20 ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास ऑर्डर जो है कि स्टॉक बाई और सेल का कम से कम 10-15 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जैसे देखिए 1 ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन, 3 ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन, ठीक है, 6 ट्रांजेक्शन, इस तरीके से आपके पास कम से कम 15-20 ट्रांजेक्शन हो। जैसे कि मेरे केस में आप देख लीजिए मैंने कितना कितना ट्रांजेक्शन किया है। और कोई भी शेयर जो है कि ज़्यादा पैसा का नहीं किया है, कभी 40 रुपया, कभी 39 रुपया, कभी ₹2.50, 194 रुपया, 72 रुपया, ठीक है, 70 रुपया, मतलब कि 100, 200, 300 रुपया, इससे ज़्यादा का मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, ना ही मैंने परचेस किया है, खरीदा है किसी भी कंपनी का शेयर। यानी कि कम से कम आपके पास 10-15 ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कई रुपया का शेयर खरीदो और बेचो, लेकिन 10-15 ट्रांजेक्शन आपके पास होना चाहिए, तब आप लोग अप्लाई करोगे तब अप्लाई होगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा, ऐसे में रिजेक्ट 100% होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग का ध्यान रखो। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ओटीपी नहीं आ रहा है, तो देखो भैया सही से मोबाइल नंबर आपके पास जो है उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ईमेल पर ओटीपी आएगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है तुरंत ओटीपी तो थोड़ा सा टाइम जो है कि वेट कर लो। ठीक है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद ट्राई करो, ओटीपी जरूर आएगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जो है कि एफएनओ एक्टिवेट करने में आसानी होगा और आप लोग आसानी से एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।